हेलो बच्चों, मेरा नाम उत्तर श्रीवास्तव और आज से आप लोग के लिए क्लास 12 का भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे और उसके एक्सरसाइज के डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास 12 के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। मैं लिखूंगा इंग्लिश में और एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात किया जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शंस आपके सिलेबस में आता है। रिलेशन एंड फंक्शंस को हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आव्यूह, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं सारणिक। फिफ्थ चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसे बोलते हैं हिंदी में सान्तत्यता और अवकलनीयता। सिक्स्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलनता के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग है। सेवन चैप्टर है इंटीग्रल्स, समाकलन। एट्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। नाइन्थ चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। टेंथ चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, टेंथ चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। 11th चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का 3D ज्योमेट्री बोल सकते हैं, त्रिविमीय ज्योमेट्री बोल सकते हैं हिंदी में। 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर। 13th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जितने भी इधर के टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स हैं, इनका कनेक्शन क्लास 11th के मैथ्स से है। जिन बच्चों का क्लास 11th का मैथ्स अच्छा नहीं है, वो अगर इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से 11 से कोई भी जुड़ा हुआ चैप्टर नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 11 से कोई भी नाता नहीं रखता, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। तो सबसे पहले आपको मेरे क्लास 11 के भी वीडियो देखने पड़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए आपको सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन सब का इंट्रोडक्शन 11th में है। तो वहां से ये सब अटैच है, सारे चैप्टर वहां से रिलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे और मैट्रिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपका ये दोनों टॉपिक्स कवर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट किया जाएगा और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा। केवल बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा और उसके जो वर्ड्स के मीनिंग होंगे वो भी हिंदी में बताए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग के डाउट के लिए है। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को भी कोई भी डाउट होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे केवल पहले डाउट लिखकर सेंड करना होगा। उसके बाद उस जिस नंबर से डाउट लिखा होगा उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ से डाउट आपके कवर होंगे तो वहाँ पे आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद जितने भी अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे, हम उन क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो बनाकर विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसको समझाएंगे, ठीक है। और अगर डाउट वैसे भी है तो वहाँ पे बच्चों को ऐड कर देंगे जिससे आपस में डाउट का डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जितने भी अच्छे डाउट्स होंगे उनके अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे, वो वीडियोस में उसके डाउट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसका 11 से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं।
मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। अब सुनो, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं ये जानना जरूरी है। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं? यहाँ पे तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स का यूज़ क्या है हमारी लाइफ में, पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि इसका यूज़ हम लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और चाहे जितने वेरिएबल का हो। आप लोगों को पता होगा लीनियर इक्वेशन से कहते हैं जो जिसकी पावर 1 होती है। x + y = 3, 2x + 5y = 7। कितने भी वेरिएबल का हो लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। ठीक है, अब सुनो, और मैट्रिक्स का यूज़ जैसे इकोनॉमिक्स में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, बिजनेस साइंस में करते हैं। ठीक है, और भी जगह करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सोशियोलॉजी में करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत जगह यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में होते हैं इनका यूज़। ठीक, तो हम मैट्रिक्स अलजेब्रा की यहाँ बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसका मतलब ये मैट्रिक्स का बोल सकते हैं बहुवचन फॉर्म है, जिसे बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब क्या है? संख्याओं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे समझना जरूरी है, यहाँ पे दो बातें बताऊंगा। एक होता है आपका रो, एक होता है आपका कॉलम। रो एंड कॉलम। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ध्यान से देखना बेटा, इस वाले लाइन को, ये पूरा लाइन जो जा रहा है, इसको बोलेंगे रो। रो क्या बोलेंगे बेटा? रो मतलब पंक्ति। और इस वाले लाइन को बोलेंगे, जो ऊपर से ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको बोलेंगे कॉलम। इसको बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। समझ में? इसको भी, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम? रो। और इस वाले लाइन को बोलेंगे कॉलम, स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कोटि की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग है ऑर्डर, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बोल सकते हैं हिंदी में आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले समझना जरूरी है क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे लिखा था अभी एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल लिखा हूं। अब यहां पे ध्यान से सुनो, रो कौन सा होगा हमारा बेटा? रो हमारा ये होगा, और कॉलम क्या होगा? ये होगा। तो रो कितने हैं?
रो कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और आपका कॉलम कितने हैं? कॉलम 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉलम कितने हैं? 2 × 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोटि। यहाँ पे आप बताइए खुद सोचकर, यहाँ पे क्या होगा इसी कोटि? रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं बेटा? 2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका जो कोटि होगा, यहाँ पे जो आपका कोटि होगा, यहाँ पे कोटि होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, रोज की संख्या मल्टीपल में कॉलम की संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसी ऑर्डर में हम यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स के जो नंबर्स हैं, उनका एड्रेस, रो एंड कॉलम का, मतलब कॉलम यम गुणे एन का एड्रेस देखेंगे। यहाँ पे एड्रेस क्या होता है, इसके एलिमेंट के एड्रेस क्या होते हैं। मान लो a = है, ठीक है, इसके एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके एड्रेस होगा A11 मतलब होता है A11 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। यहाँ पे क्या होगा? 1 रो 2 कॉलम। रो तो 1 ही है ना, कॉलम दूसरा है A13 1 रो 3 कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A21। आप ध्यान से खुद सोचो, आप बताओ यहाँ पे 21 मतलब क्या हुआ? दूसरा रो। ध्यान से देखो, दूसरा रो और पहला कॉलम। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। ध्यान से देखो कॉलम। A31 तीसरा रो पहला कॉलम। A32 तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं A3, थोड़ा कट जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ A33, समझ जाओगे आप। A33 लिखा हूं, इसका मतलब सॉरी A33 ही होगा। हाँ, A33 ही होगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम। ध्यान से देखो, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, समझ गए हो गया। तो ये जो ऑर्डर है आपका कितने का है? ये ऑर्डर है आपका, देखो 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 क्रॉस 3। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, कट जा रहा है, समझ जाएंगे आप लोग। 3 क्रॉस 3। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहाँ पे उसका एड्रेस बताया, एड्रेस ऐसे होता है इसका। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल। यहां पे मैं और भी रफ कर देता हूं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले सुनो। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं A11 A12 A13। यहां पे क्या हो जाएगा? m क्रॉस n का बना रहा हूं, m क्रॉस n का मैट्रिक्स बना रहा हूं। ध्यान से सुनना, A11 A12 A13। यहाँ पे 1 कांस्टेंट होगा ना, पहला ही तो है, पहला क्या है? रो है, पहला रो है। यहाँ पे हो जाएगा A1n और nवा क्या है? कॉलम है। ठीक है, अगला A21 A22 A23 A2n। ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A लास्ट में जो रो है कहाँ तक होगा? रो कहाँ तक लिखा जाएगा? m तक लिखा जाएगा, m रो। तो यहाँ पे हो जाएगा am 1,
फिर यहाँ पे हो जाएगा AM2, ठीक है, AM2, AM3 डॉट डॉट सॉरी डॉट में लगाओ भी बताते हैं AMN जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा AMN। अब सुनो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से सुनना बात को, बहुत ही ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे है स्पेस थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई कोई नंबर है, आई आपका कोई नंबर है जो कि 1 से बड़ा और बराबर है, 1 से ग्रेटर और इक्वल है, और m से लेस आर इक्वल है, m से लेस आर इक्वल है, ठीक है बेटा, m से लेस आर इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे और मैं और लिख सकता हूं कि j, यहाँ पे j है कोई नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर और इक्वल है और n से लेस आर इक्वल है, और मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। i और j कोई भी एलिमेंट है, अब हमें नहीं पता है i और j कोई भी एलिमेंट है, मान लेता हूं i यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा ai, ठीक है, i क्या है आपका, रो है, i क्या है आपका, रो है, ai1 ai2, ठीक है, ai3, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ain, ठीक है, और आपका j जो है j आपका क्या है, j आपका है क्या, कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम यही तो होता है कॉलम, ये तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया रो। अब कॉलम में ले लेता हूँ, कहीं पर कॉलम है j, तो a1j a2j, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में a, यहाँ पे क्या हो जाएगा mj। अब सुनो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ये a1j हो गया, a2j हो गया, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा amj आ जाएगा। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा इस फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लगा दूंगा, यहाँ पे a2j है, उसके बाद नीचे और आऊंगा थोड़ा सा, जब नीचे और आऊंगा तो aij हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा aij। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो j क्या है, j कोई भी नंबर हो सकता है, aij ain, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे ये m क्रॉस n कोटि का जो रिप्रेजेंटेशन है जनरल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ai1 हो गया, ai2 हो गया, ai3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ai, यहाँ पे क्या हो जाएगा ai, यहाँ पे क्या चल रहा है, j चल रहा है, a1j a2j, फिर a3j आएगा, फिर उसके बाद aij आएगा, फिर उसके बाद amj आ जाएगा, ठीक है, amj आ जाएगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आगे हम कल बताएंगे कैसे इसको और अच्छे से, मतलब इसको जो आगे बढ़ाना है हमें। पहले बात सुनो हमारी ध्यान से, अभी तो हम यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात ही किया है, हमने किया है। अभी आगे चलकर आपको अभी और इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। अभी इंट्रो था ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा, कल ही तक आएगा। आप पहले इतना देखिए, सिलेबस को देखिए और इसको रिवीजन करिए, कल मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और सबसे पहले ये बात कि आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आपके लिए और अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे और अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे। समझ में आ रहा बेटा? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।